यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर का प्रश्न। उसने ऊपर लिखा हुआ है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए एज ऑन। क्वेश्चन में देखिए जरा, डेट जो है वो उसने कौन सी दी है। बोले सर उसने जो डेट बताई है वो डेट है सर 31 मार्च 2016 को। ये पर्टिकुलर का कॉलम, प्लस का कॉलम, माइनस का कॉलम। पहली लाइन उसने लिख कर दी हुई है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ अजय एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, एज पर क्या दिया उसने, पासबुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन होता है, लोन आपका नेगेटिव बैलेंस होता है। तो इस अमाउंट को हम 12,000 को कहाँ लिखेंगे, माइनस के कॉलम में। ये नोट डाउन कर दिया हमने। ओके, 13th December, check rupees 7,000 were issued, but check of only 3,000 were encashed till 31st December। ठीक है भाई, तो यहाँ भाई डेट का करेक्शन करना पड़ेगा हमें। हमने यहाँ जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है वो बनाना है 31st दिसंबर को। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 31st दिसंबर 2016। ओके, अब वो बोल रहा है कि मैंने 7,000 रुपए के चेक इश्यू किए हैं, जिसमें 3,000 रुपए के चेक जो हैं वो कैश हो गए, मतलब उनका पेमेंट हो गया। 7,000 के चेक हमने क्या किए हैं, इश्यू किए हैं। इसमें से पेमेंट कितने का हो गया है। बोले सर इसमें से जो पेमेंट हो गया है वो 3,000 का हो गया है। तो कितने का पेमेंट नहीं हुआ है। बोले सर 4,000 की अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ है। और हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वही अमाउंट लिखते हैं जिसका पेमेंट जो है वो नहीं हुआ हो। तो 4,000 का पेमेंट नहीं हुआ है, इसको हम लिखेंगे चेक इश्यू। पहले ये होता था प्लस, पहले इसको प्लस करते थे जब हम कैश बुक से सवाल करते थे, बट अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस। तो इसका जो 4,000 अमाउंट है इसे कहाँ लिखा जाएगा, माइनस के कॉलम में। तो ये लिखा हमने माइनस के कॉलम में 4,000। ओके, अमाउंट माइनस में लिखा इसलिए हम यहाँ पर क्या वर्ड लिखेंगे, लेस। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन है चेक रुपीज 3,500 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट ओनली 500 क्रेडिटेड इन पासबुक। हमने 3,500 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए। तो ये नोट किया मैंने, 3,500 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए। वो बोल रहा है केवल 500 के चेक ही डिपॉजिट हुए। कितने के चेक डिपॉजिट हुए, 500 के। तो 3,500 के मैंने जमा किए, बट इनमें से कलेक्शन हुआ केवल 500 का। इसका मतलब 3,000 का कलेक्शन नहीं हुआ। जब 3,000 का कलेक्शन नहीं हुआ तो हम जो अमाउंट हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे वो कितना लिखेंगे फिर हम। बोले सर आपने बताया है कि फिर हम लिखेंगे 3,000। तो ये जो 3,000 है ये हम नोट करेंगे। अब डिसाइड करना है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट डिसऑनर या बट नॉट कलेक्टेड जो होता है वो पहले माइनस में आता था, अब मैं पासबुक से कर रहा हूं तो फिर वो कहाँ आएगा, प्लस में। तो ये लिखा मैंने ऐड, और ये जो 3,000 है इसको मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा। बोले सर इसे आपको लिखना होगा प्लस के कॉलम में। तो ये लिख दिया हमने प्लस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट, अगला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500 चार्ज बाय बैंक। द इंटीमेशन ऑफ दिस वाज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी 2014। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैंक है ना, ये हमारे लिए जो है वो एक्सपेंसेस है। क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का हम
पहले रूल देख चुके हैं, एक्सपेंसेस का हम पहले भी रूल देख चुके हैं। एक्सपेंसेस का रूल ये होता है कि ये पहले माइनस होता था कैश बुक में माइनस होता था, और अब मैं सवाल कर रहा हूँ काहे से, पासबुक से कर रहा हूँ। तो पासबुक से फिर ये क्या होगा, प्लस होगा। तो ओके, तो फिर प्लस होगा, इट मीन्स मैं ऐसे ऐड में लिखूंगा। ओके, इसका अमाउंट कितना दिया उसने, 500 रुपीज। तो ये 500 रुपीज हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है आपका, वो लिख रहा है कि बैंक पासबुक शो अ क्रेडिट ₹1000, out of which 400 were deposited directly by a debtor of Ajay and 600 were collected by bank for interest on investment of Ajay. Intimation of the above was not received by the Ajay. ठीक है, वो बोल रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जो है वो क्रेडिट है। अब वो इस 1000 रुपए की डिटेल बता रहा है, इस 1000 की क्या बता रहा है, वो डिटेल बता रहा है कि इस 1000 में से 400 रुपए जो है वो डायरेक्टली क्या है, डिपॉजिट है। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। पर अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय कस्टमर, ये पहले प्लस होता था जब मैं कैश बुक से सवाल करता था। अब मैं सवाल पासबुक से कर रहा हूं, तो ये प्लस की बजाय क्या होगा, अब ये माइनस। तो हमने क्या करना है, यहाँ लेस लिखना है और इसका अमाउंट जो है वो उठाकर माइनस वाले कॉलम में लिख देना है। ये लिखा हमने 400 रुपए। ओके, फिर इसी का सेकंड पोर्शन वो बता रहा है कि 600 रुपए जो है, कितने रुपए, 600 रुपए जो है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमें रिसीव होता है। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर ब्याज हमें क्या होगा, रिसीव होगा। अच्छा, रिसीव होगा इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, इनकम। और इनकम जब भी हमें दिख जाए तो इनकम को हमेशा क्या करा करते थे हम, बोले सर इनकम को किया करते थे प्लस, जब हम कैश बुक से करते थे तो इनकम को क्या करते थे, प्लस। बट अभी हम काहे से कर रहे हैं, जल्दी बताओ। बोले सर अभी हम पासबुक से कर रहे हैं, तो पासबुक से क्या होगा, ये माइनस। तो इस अमाउंट को उठाकर 600 को हमने कहाँ लिखना है, माइनस वाले कॉलम में। ये नोट कर दिया हमने, हो गया 1000 का बराबर। सर ये 1000 तो नहीं लिखना है, अरे ये लिख तो दिए, 400 और 600 यदि मैंने नोट कर दिए मतलब 1000 नोट कर दिए। तो ये 1000 की ही तो डिटेल थी ना ये, तो इस 1000 को नहीं लिखना है ना। ओके, नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन शायद लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा। A check ₹200 were debited in cash book of Ajay, but check was not sent to bank. चेक जो है वो डेबिट किया है बट नॉट सेंट टू बैंक। बताओ पहले क्या होता था, बोले सर ये माइनस होता था। तो अब क्या करेंगे इसको हम, बोले सर इसको अब हम प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने ऐड, और इसका अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, प्लस के कॉलम में। तो ये लिखा हमने प्लस के कॉलम में। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद में अब हमें इसकी क्या लगानी है, टोटल लगानी है। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं हम इसकी। जो प्लस वाला कॉलम है वो हमारा ये रहा, ये जो प्लस वाला कॉलम है वो हमारा ये रहा। तो इस प्लस की लगा लीजिए आप टोटल, जल्दी लगाओ, 3700 रुपए, ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही ये जो माइनस से हमारा, इस माइनस की टोटल लगाइए। तो माइनस की टोटल हो रही है 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17,000 हो रही है। हाँ, फिर क्या करते हैं हम,
बड़ी टोटल में से जो कि 17,000 है, छोटी टोटल जो कि 3700 है, लेस करेंगे इसको हम, तो ये आ रहा है 13,300। कहाँ लिखूं? जहां का अमाउंट ज्यादा होगा, माइनस का अमाउंट क्या है? ज्यादा, तो मैं इस अमाउंट को भी कहाँ लिखूंगा? माइनस के कॉलम में ही लिखूंगा। तो ये उठाकर मैंने यहाँ माइनस के कॉलम में लिख दिया। ओके, अब जब मैं अमाउंट माइनस में लिखता हूं तो ये हमारा क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना? या ओवरड्राफ्ट जो होता है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो हम उसको क्रेडिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।